हाँ सर हुआ। बाहर गया था ना, बाहर गया था, हाँ, नेटवर्क बाहर गया था मतलब। अच्छा। कौन से बार? अरे ये सर 1 वीक बाहर था, मैटर पूरा नहीं है। 2-3 वीक बाहर था। हाँ, ओके ओके बेटा, छोड़ो। तो बेटा ध्यान से, हाँ। Crystalline solid, amorphous solid, two types of solid. Main classification, arrangement of particles are proper. Amorphous में arrangement of particles are not proper, right? क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने के लिए यूनिट सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटिंग यूनिट जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, राइट? बार बार हाँ घूम रहा है वो अपनी जगह पे, तो पूरा सॉलिड बनाता है हमें, सिंपल। नाउ फिर हम लोग ने सॉलिड, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी प्रॉपर्टीज। एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी क्या था? ईयर ओमकार, एनिसोट्रॉपी एंगल चेंज करने पे स्पीशीज अपना क्या चेंज करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अगर चेंज करेगा तो द स्पीशीज आर कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक, राइट? ग्रेट। फिर आगे ये सब लिखा है था अच्छे से। आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस। और हाँ, अरेंजमेंट दोनों का थोड़ा भी डिफरेंट है, तो दोनों आइसोमॉर्फस नहीं है। ऐसे अगर स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर पे, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट क्या बता रहा है? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बता रहा है, देन द स्पीशीज हैज अ पॉलीमॉर्फस नेचर, गाइस। फाइन। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है: मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट, गाइस। ठीक है, डीपली हम लोग ने पढ़ा हुआ है, बट दे वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्दर 3 पार्ट, guys. Polar molecular solid, what? Non-polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. I hope I am clear. यार पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दोनों मॉलिक्यूल के बीच में? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन पोलर में वीक डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, और यार ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? हाँ सर। अभी आयनिक सॉलिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बराबर। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग, राइट? हाँ कि ना? और हाँ, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्डिंग, गाइस। आई होप आई एम क्लियर। ये बॉन्डिंग एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल के बीच में भी याद रखना जरूरी है फॉर द एंट्रेंस पर्पस एंड ऑल। आई होप आई एम क्लियर हियर, राइट? आगे सब आने सब इसको डिटेल में अपन ने पढ़ा है, एवरीवन। तो प्लीज गो थ्रू विथ ऑल पॉइंट्स, गाइस। एंड यूनिट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा वो अपन ने बात की है। क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसको लैटिस बोलता है, 3 एजिस और 3 एंगल से बनता है, गाइस। एंड इसके बेसिस पे वी हैव 7 कॉमन शेप्स। सिंपल में सारा एजिस एंड सारा एंगल्स 90 डिग्री, गाइस। टेट्रागोनल में वी ए और हैव, बी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल नॉट टू सी। हाँ, ओके। और अल्फा बीटा गामा सब 90 पे ही है। फिर ऑर्थोरोम्बिक पे एजिस आर नॉट सेम बट एंगल्स आर सेम 90 डिग्री। मैच बॉक्स। मोनोक्लिनिक क्या? एक एंगल कोई चेंज किया, एक सिंगल एंगल चेंज करो, एक एंगल चेंज किया, एक भी एंगल चेंज करते तो एजिस सेम नहीं रह पाती है, गाइस। एजिस आर नॉट सेम। ठीक है, बाजू में गलती से अपन ने आर्यन निर्मल जी का नाम उधर रख दिया है। अरे ठीक सर है, वो शेप के लिए रखा था। ये समझने के लिए, हाँ। तो फिर किया था, आई मीन ठीक है। तो यार गामा इज नथिंग बट अ एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक 90 से ऊपर है तो दूसरा 90 के नीचे है, राइट? याद आया?
हाँ सर। ग्रेट। तो हियर ट्राइक्लिनिक, तीनों तीन एंगल चेंज करो और 90 नहीं रखना है, तीनों तीन अलग अलग रहेंगे और 90 भी नहीं रहेंगे। एंड फॉर दैट्स व्हाई एजेस को बड़ा छोटा करके ज्वाइन करना पड़ेगा, तो एजेस आर नॉट सेम। ट्राइक्लिनिक ओनली वन टाइप। नो प्रिमिटिव बात की थी अपन। हेक्सागोनल, अल्फा बीटा 90, गामा 120, गामा दैट इज ए और बी का एंगल, कैन यू सी दैट? हाँ सर, पेंसिल शेप बोला था आपने। हाँ, सो 120 है, राइट एवरीवन? फिर रोम्बोइड्रल, ऑल एजेस आर सेम, एंगल्स आर आल्सो सेम, बट एंगल्स सेम है पूरा 60 70 व्हाटएवर यू कैन पुट, बट 90 मत रखना बस। 89 आल्सो, 91 आल्सो यू कैन पुट, बट 90 मत रखना ऐसे, ठीक है? फिर आगे भाई अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सिंपल में कहां पे अटैच, इधर अच्छे से लिखा है। क्या प्रिमिटिव में कहां पे क्या रहता है फटाफट ओमकार? हाँ बेटा, प्रिमिटिव में एटम्स आर अवेलेबल ऑन कॉर्नर्स कॉर्नर, पे राइट? एंड हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम। 1/8 1/8। याद आया बरोबर? ओके। आया आया। ये कैसे दिखता है वो नींबू काट के दिखाया था, राइट? बीच में हाँ खाली सर। जगह है, सब बीच में खाली जगह है पूरी, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज, खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड। क्या बोलता है? खाली जगह, वॉइड। वॉइड। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हियर, आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू। प्रिमिटिव में एटम्स ये 6 जगह को टच होता है, कोऑर्डिनेशन में इज गोइंग टू बी 6। आई होप आई एम क्लियर। आगे बेटा एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक, क्या है इसका एफिशिएंसी बेटा? एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव, ये पूरा डेरिवेशन किया था, एंड कम अप विद 52.4% ऑक्यूपाइड एंड वेस्टेज इज 47.6%। बॉडी सेंटर्ड में क्या बेटा? बीच में जो बड़ा सा आटम है आजू बाजू सबको टच कर रहा है, पूरी बॉडी को टच कर रहा है गाइस, यू गॉट इट? बॉडी सेंटर्ड में एक पूरा और आटम आ चुका है गाइस। तो नंबर ऑफ आटम्स कितने हो गए इधर बेटा? ग्रिल, खुशबू, कॉर्नर, हाँ कॉर्नर बोलो। प्लस सेंटर। कॉर्नर दो प्लस दो। सेंटर, हाँ 2 हो गए, वेरी गुड। बीसीसी, यू नो, एक आटम ऊपर 4 और नीचे 4, 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी अच्छे से अपन ने पढ़ा। एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी क्या? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपन करके एकदम दो दो, इधर देखो ध्यान से, दो दो ट्राइंगल की हेल्प से अपन ने अच्छे से प्रूव किया था कि भाई क्या भाई, दैट इज 68% यूटिलाइज्ड। 32% वेस्ट। हाँ, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, इट्स व्हाट, बीसीसी में ए और आर का रिलेशन, दैट इज यू नो आर रेडियस, ए एज ऑफ यूनिट्स है, ए और आर का रिलेशन इज नथिंग बट व्हाट बेटा? A equals to 4/√3 r guys. I hope I am clear. A equals to 4/√3 r, right beta? Yes sir. Now here beta, face centered cubic में faces plus corner, faces plus corner, and ये हर एक फेसिस पे हाफ हाफ एटम है। हर एक फेसिस पे कितने एटम है भाई? हाफ एटम आ सकते हैं, यू नो। एंड बात हुई थी 6 फेसिस मिला के, 6 के गौरव, 6 के हाफ हाफ एटम्स मिला के 3 एटम्स फेसिस पे हो गए, एक कॉर्नर पे, मतलब एफसीसी में कितने एटम्स है बेटा? 4। 4 atoms। 4 एटम्स। याद आया बरोबर बेटा? यस सर। अभी एफसीसी का कैसा दिखता है देखो, हाफ हाफ एटम्स फेसिस पे और 1/8 एटम्स कॉर्नर पे, टोटल 4 एटम है भाई। एक एटम 12 जन को टच करता है, उसके लिए वन एंड ओनली इसको पूछना है अपन को, आंसर समझा ना कैसे 12 जन को टच कर रहा है? आर्यन निर्मल जी को, वो नहीं समझा पाएंगे तो मैं एंट्रेंस में समझाऊंगा भाई, ठीक है? आगे फेस सेंटर्ड और एक अरेंजमेंट पढ़ा था हमने, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स अंदर कैसे अरेंज हुए हैं गाइस? मुनिरा, मेनका, क्या बेस और साइड का मतलब समझा? साइड मतलब ये साइड चारों चार, ऊपर और नीचे को बेस बोलता है। तो एटम्स कहां कहां पे है बेटा? यश, बेस प्लस कॉर्नर मतलब साइड और बेस। यस, साइड, साइड में नहीं,
बेस बेस पे प्लस क्या? और हाँ और कॉर्नर पे। हाँ, कॉर्नर पे 1/8, देखो अच्छे से, हाँ कॉर्नर पे 1/8। और बेस पे हाफ हाफ, हाँ क्लियर हुआ बेटा? यस सर क्लियर। चलो, तो ये सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी, टेट्रागोनल प्रिमिटिव बीसीसी, मोनोक्लिनिक, हर एक में क्या अरेंजमेंट अंदर वो टाइम पे देखने मिला था। हर एक में प्रथम, हर एक 7 सिप जो अपने मेन टाइप है उसमें क्या अरेंजमेंट देखने मिला। तो सिंपल क्यूबिक में प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक में चारों चार देखने मिला है, टेट्रागोनल में 2 प्रिमिटिव और बीसीसी ओनली, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड है। Yes, sir. बराबर, ओके। और फाइनली ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल में ओनली प्रिमिटिव। Yes, sir. क्लियर है भाई? और इधर फाइनली इतना बड़ा डेरिवेशन जो काम का नहीं था, एक खाली फॉर्मूला मिला, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या था फॉर्मूला बेटा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल Zm अपॉन ए क्यूब इंटू एन। क्या बेटा शोभा? Zm अपॉन ए क्यूब इंटू एन है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू Z, guys, Z is a number of atoms in one unit cell, M is a molecular mass, 1 mole का मास, Na गाइस वो छोटा है मत लिखना, एक मिनट। हाँ, ये N कैपिटल ए आएगा, Na स्मॉल है तो सोडियम हो जाएगा। तो Na दैट इज एवोगाड्रो नंबर गाइस, दैट इज कौन सा नंबर बेटा? 6.023 into 10⁻23। बाबूजी, माइनस नहीं, सॉरी प्लस, गलती हो गया सर थोड़ा। गलती से मिस्टेक हो गया, आ गया। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का मतलब समझा एवरीवन? Yes, sir. तो इधर हम लोग ने सब यही सब लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट, डेरिवेशन नहीं करवाया मैंने, डायरेक्टली भी फॉर्मूला याद रखना है भाई, डेरिवेशन आपके बुक में भी नहीं है। तो भाई बोलो गौरव, ये फॉर्मूला याद रख पाएंगे? न्यूमेरिकल का एक ही फॉर्मूला है खाली, बस। Yes, sir. रख पाएंगे. रो क्या है? डेरिवेशन है, डेरिवेशन है उसका। हाँ हाँ, है ना? हाँ अच्छा, वो है. तो एक मिनट, मैं अभी ये चार्जिंग चालू कर देता हूँ। तो करवा दो डेरिवेशन, ऐसा बोल रहे हो आप वापस? हाँ सर करवा दो, हाँ सर, अगर आपकी करवा मर्जी दो. हो तो। मेरी तो मर्जी ऑलवेज आपके साथ है बेटा, आपकी कैपेसिटी है डेरिवेशन करने की वापस। हाँ सर बिल्कुल। चलो तो फिर अभी कर ही डालते हैं, ठीक है गाइस? चलो, तो भाई ये फॉर्मूला कैसे आया? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बोलो पहले, बोलो। तो मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास अंदर 2 एटम होंगे तो 2 इंटू मास ऑफ 1 एटम, 4 एटम होंगे तो 4 इंटू मास ऑफ 1 एटम, बराबर ना? तो वही लिखा है अंदर, 2 इंटू मास ऑफ 1 एटम। वॉल्यूम तो पता है ना, ए क्यूब। Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो भाई जो 2 4 वो भी जो भी लिख रहे हो आप, दैट इज number of atoms in one unit cell into mass of one atom upon volume of unit cell, that is a cube. नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो हम लोग ने खाली Z लिखा, Z, राइट प्रथम? तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल समझा, इज गिवन बाय Z। यस सर। अभी बेटा क्या मास ऑफ वन एटम खाली प्रॉब्लम है, तो मास ऑफ वन एटम करने के लिए अपन ने ये एक स्लाइड पूरी बनाई थी, देखो तो अच्छे से समझो बेटा। क्या बेटा? बोलो बेटा। 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब 23 ग्राम, 23 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम, 1 मोल का वेट, बराबर? Yes. 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम, लाइक इतने इतने 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे, तब जाके सोडियम का वजन 23 ग्राम्स होगा, बराबर? तो एक एटम, एक सोडियम का वजन कितना होगा? तो एक्स विल बी व्हाट बेटा?
प्रथम क्या होगा x? एक सोडियम का वजन 23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, राइट? एक सोडियम का वेट. हाँ, 23 इज नथिंग बट अ मॉलिक्यूलर वेट. चलो मैग्नीशियम है तो 24 लिखूंगा मैं, एल्यूमिनियम है तो 27 लिखूंगा मैं, लाइक दैट. राइट बेटा एवरीवन? Yes, sir. मुनीरा, शोभा, ओमकार, क्लियर है? यस सर। ओके बेटा. तो मास ऑफ वन एटम इधर मिल गया, एक एटम का वेट कितना मिला इधर शोभा जी? दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर. तो मैं जस्ट इधर फॉर्मूला में रख दिया मास ऑफ वन एटम. सिंपल बेटा. देव हियर, समझा? Yes, sir. ओमकार, ओके. That is mass of one atom is molecular weight upon Avogadro number. Z is number of atoms in one unit cell. This volume of unit cell is nothing but a cube. I hope I am clear. Khushbu, Zil, Minka. यस सर। Great, चलो. So मैंने एक फॉर्मूला इधर लिखने को बोला था, एक फॉर्मूला से सारे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे. कौन सा बेटा? This rho equals to Zm upon a cube into Na. Z is a number of atoms in one unit cell. M is a molecular weight, A cube is a volume of unit cell, and Na is a Avogadro number, right बेटा? यस सर. और yes, ये एक सिंपल याद रखना है. सिंपल क्यूबिक में डेरिवेशन में अपन ने किया था इक्वल्स टू 2r. ये तो नहीं है ना डेरिवेशन अंदर? अच्छा है, ये भी है. तो ये दोनों है है. ना, करवा दिया है मैंने, देख लो आप. तो भाई सिंपल क्यूबिक में इक्वल्स टू 2r, बीसीसी में a इक्वल्स टू 4/√3r, और एफसीसी में ये आपको सिलेबस में कट किया है अंदर, बट सिलेबस में नहीं. a इक्वल्स टू √8r. वो भाई एंट्रेंस लोग में समझा? हाँ एंट्रेंस में है, डेरिवेशन उधर करवा दूंगा. बात क्लियर? खाली इतना सा याद रखना है बस. ओमकार, एवढं याद ठेवल्यावर आपण पुढे जाऊ शकतात बेटा. चालेल. चालेल. तो आपण आपल्याला हे समोर क्वेश्चन दिसतात बेटा? नाही. स्क्रीन शेअर नाही झाली सर. क्या बोलते ना तुम्ही शा. दिसला सर, दिसला. अरे वाह, चलो. नहीं तो- नहीं दिसला सर. कुछ भी. नाही चलो दिसला भाई. सर. नाही दिसला. हाँ, तो पढ़ो बराबर दिख रहा है. क्वेश्चन. हाँ, क्या आंसर है? When gold crystallizes, it forms face-centered cubic. क्या FCC बना रहा है वो भाई? The unit cell edge length is 408 picometer. Calculate density of gold. The molecular mass of gold is 197 gram per mole. Fine guys. बैठ रहा है क्वेश्चन दिमाग में? हाँ बोलो भाई. हाँ हाँ सर. ओके. तो अभी मैं लिखते जाता हूं इधर 1.1 हियर. क्या व्हेन पढ़ते जा रहा हूं और लिखते जाता हूं. व्हेन gold crystallizes in FCC, face-centered cubic, the unit cell edge length is 408 picometer. Right. The unit cell edge length is A. जरा हम लोग को लॉग बुक की जरूरत पड़ेगी गाइस. And density, calculate the density of gold. The molar mass of gold is 197 gram per mole. क्या दे दिया गौरव? मैं रो कैलकुलेट करने बोला है. यू नो रो ना, समझता है ना रो? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. हाँ बेटा. एंड बेटा व्हाट? M is a molecular mass of gold. Gold is AU. 197 gram per mole. I hope I am clear. हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो. Yes, sir. ओके. तो डेंसिटी के लिए एक ही फॉर्मूला है गौरव जी. कौन सा? Zm
अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए कैपिटल ए। चलो आपको पता है ना गौरव, एफसीसी याद करवाया क्या बेटा? एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं कॉर्नर पे, 6 फेस पे, आधे आधे, मतलब 3 4 और मतलब 1 और 3, 4। Yes, याद 3 आया? plus 1. Yes. हाँ बेटा वेरी गुड। इधर बेटा बोलो, इधर 4. 4 मॉलिक्यूलर मास 197. समझा? देखो ग्राम पर मोल है, याद रखना। Hmm. Here, Avogadro number. बेटा ये एज 408 408 cube पिको पिको मतलब समझता है? 10 raised to minus 12. minus 12. हाँ बेटा, हो जाए। बात समझे ना आपको बेटा? हाँ समझा। अभी अभी इधर ए यार बर्तन भांडी नहीं। चलो कितने गोल्ड के एटम्स पाए जाते हैं पर मोल? पर मोल का यहाँ। फिर ये यूनिट सेल में 4 एटम हो। हेलो। पर मीटर क्यूब में भी आप दे सकते हो, और मेनली पता है ना डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बहुत अच्छा लगता है, राइट? सर लैग हो रहा है आपका आवाज। हाँ अच्छा, ब्रेक हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब में देना है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में? ऊपर ऊपर सीजीएस और नीचे एसआई चलेगा? ऐसा नो नहीं सर, चलेगा। तो या तो दोनों सीजीएस में रखो या तो दोनों ऐसा है मेरे को। हाँ। तो जनरली वी प्रीफर सीजीएस यूनिट वाई, क्योंकि इसमें ना ऐसे बोलने को आंसर जमता है 10 20 50 ऐसे, डेंसिटी 50 ग्राम पर सेंटीमीटर ऐसे। अभी इसमें है ना बहुत छोटा वैल्यू आ जाता है ना, 50 मतलब इसमें कन्वर्ट करेंगे अगर अपन पॉइंट 0.05 डेंसिटी ऐसे, समझा क्या? पॉइंट्स में चले जाएंगे। हाँ पॉइंट्स में चले जाएंगे, तो इसके लिए अपन ये एग्जाम में अपन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ेंगे बोर्ड में। नहीं समझ रहे? टेंशन मत लो, समझा टेंशन सर। मत। हाँ तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आएगा भाई। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर गाइस। तो -12 और 2 यू गॉट इट हियर, दैट इज। चलो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 × 197। बात समझ रहा है बेटा? ओ बोलो ओए। ये -12 और +2 -10, -10 का क्यूब -30। यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फिक्स हो गया है, यू डोंट चेंज नाउ। बोलो भाई लोग, बोलो कुछ। ये -7 10⁻7 लाइफ में, वाह -7। वाह, क्या -7 + 7 ऊपर लिया बेटा? ओके ऊपर जाएगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो ये 788, देखो अभी ये कैलकुलेशन में है ना, लॉग से करना है ना, तो अच्छे अच्छे लोग 10 में से 9 जन रॉन्ग करके आता है, बराबर? तो जरा लॉग बुक निकालेंगे लाइफ में और मेरे साथ साथ करेंगे। 2 मिनट का टाइम देता हूँ। तो घर में कौन सी चीज कहाँ पे रखी होनी चाहिए वो सब पता होना चाहिए बेटा। लॉग बुक कहाँ पे, मीन टू से दैट कहाँ पे होना चाहिए, पता होना चाहिए। फटाफट 2 मिनट में निकालो गाइस और मेरे साथ फटाफट सॉल्व करो। तो 10 में से 9 जन राइट करके आएंगे, इतना मेरा श्योरिटी है। लॉग बुक आ गया, रेडी है? जरा बोलो हाँ भाई रेडी है, तो अपन आगे बढ़ता है। हाँ भाई। झूठ मूठ का मत बोलो। यस सर, रेडी हो गया। Yes, sir. देखो रेडी हो गया है तो आपको वीडियो ऑन करके आपको बताना पड़ेगा लॉग बुक। पीडीएफ है चलेगा? सर। जब पीडीएफ है, ओके ओके ओके। इसको बोलते हैं एकदम परफेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड। तो जस्ट किडिंग। चलो यार,
सो गाइस इसको कैसे सॉल्व करना है? सो जस्ट ट्राई टू गिव मी आंसर बेटा एवरीवन, जिसका रेडी हो गया उसको। देखो इसको ना टच भी नहीं करने का, बाहर साइड में पड़े रहने देगा। पड़े रहने का मतलब समझा ना? तो लॉग ऑफ 788 788 माइनस ये देखो ना, ये पूरा है ना, ये पूरा। ओए तो उसको बोलो भाई साइड पे आ तू, चल। किसको बोलने का? इसको नहीं समझ 3 रहे? log 408. हाँ, लॉग ऑफ 408 का क्यूब प्लस लॉग ऑफ 6.023, जो भी आंसर आया वो इधर लिखेंगे, फिर माइनस करके जो भी आंसर आया उस पे एंटी लॉग लेंगे गाइस। लॉग लिया तो एंटी लॉग लेना जरूरी है, आई होप। ठीक है, इतना तक तो फिर इसका जो आंसर परिधि जी आएगा वो समझा आपको? चलो लॉग ऑफ 788 3 डिजिट है बेटा, 3 डिजिट है, 2 पॉइंट में 78 का 8। चलो फट 78 का 8। 8965. ओ सुमित जैना लवले 8965। अभी बेटा रुकावट के लिए खेद है, मतलब लॉग ऑफ ये कैसे करेंगे सर? इट्स अ लॉग ऑफ a रेज टू n। बात समझ रहे? ओमकार समझा? हाँ सर समझा। तो ये 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट अगेन 40 का 8 देखो। चलो बोल भाई बोल, जल्दी बोल। 6107. हैं? क्या बोले? 6107. 6107। ओके, मल्टीप्लाई करके ही बोल दो ना अभी। चलो बट जानते रही, बोलो ना। समझा आपको देव? Yes. हाँ बोलो बेटा। ओके बेटा इधर लॉग ऑफ ये देखो ना जरा प्लीज। क्या आया? बोलो। 8.6119 क्या कुछ भी बोलते आप? ऐड करना है ना? 60 का 23 कि मैं ऐड किया। तो ऐड करो बिंदास। बोलो, लिख के हो गया मेरा कब से। 7798 बरोबर है। सुमित जी ने दे दिया आंसर। सुमित वेरी गुड। चलो भाई, ओए भाई लॉग माइनस करो इधर। चलो लाइफ में लॉग देखने आना चाहिए बरोबर बेटा। 5 में से 1 जाएगा 4, 8, 2, 2 में से 8 जाएगा तो 6 बार। सब लोग कल आओ रिवीजन में, मतलब अगर जमता है तो आओ सब लोग। अपन टाइमिंग अभी डाल देता हूँ मैं। तो जनरली सुबह 8 बजे का रखो, चलेगा ना? इस पे एंटी लॉग ले लो भाई। चलो हो गया, आंसर हो गया आपका पटपट। चलो 0.28 का 46 सुबह 8 से 7। 1926. 10 1926। -6 लेना पड़ेगा ना। वाह क्या बात है मिस्टर। एक मिनट, 1926 इंटू 10⁻⁻⁶ वेरी गुड। और बाहर बेटा आपको याद होगा तो बाहर इंतजार कर रहा था ये एक। हाँ याद आया? हाँ यार। भूलेगा नहीं बेटा उसको। हाँ हम्म, बोलो क्या हुआ इधर? 10 हो गया। 19.26. वाह क्या बात है बेटा, अच्छे से बोलो ना। ग्राम पर सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब चलेगा Yes, sir. दौड़ेगा। बेटा? क्या मैं आपको डोंट माइंड, इधर मैं आपको एक्चुअली टेक्स्ट बुक के अंदर क्या आंसर है वो बता दूं?
हमारा गलत आया क्या? नहीं बेटा, सी ये अभी बोलो, आपकी आंखों के नजरों से दिख रहा है आपको? प्रॉब्लम 1.1 गोल्ड क्रिस्टलाइज वाला देखा, फॉर्मूला देखा, ZM अपॉन ए क्यूब इंटू एन है। ओए, समझ रहा है कुछ? हाँ सर। ये ना, ये चलो बाबूजी फिर। लोग ने रॉन्ग किया इधर। 10⁻10 सेंटीमीटर आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा भाई लोग। समझे? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हाँ, क्या आंसर आया? 19.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और देखो आप, इधर भी गलती किया वो लोग ने, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 10⁻³ आएगा बेटा। यस सर। नहीं समझा? तो क्या क्या जाएगा। मिस्टेक है? दो मिस्टेक तो अभी निकाला मैंने। क्या? मीटर टू सेंटीमीटर वाला और ये वाला। हाँ हाँ, हाँ ग्राम टू किलोग्राम 10⁻³ होता है, और सेंटीमीटर क्यूबिक टू मीटर क्यूबिक, वो आप करने के बाद यू विल बी गेटिंग ओवर देयर। बात क्लियर है? 10⁻³ जाएगा उधर, ठीक है? हाँ कि ना? ठीक है। हाँ सर। तो चलो, अभी गाइस न्यूमेरिकल कैसे करना है मैंने आपको सिखाया है। टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेशन में मुझे पूछो होमवर्क में आज समझा क्या है। जैन हाँ साहब सर। क्लियर? तो देव, प्रथम, खुशबू, यश, सब लोग आ जाना, होमवर्क करो, न्यूमेरिकल करो। इसके न्यूमेरिकल शॉर्ट एक आएगा एग्जाम में, 3 मार्क। ये जो टेक्स्ट बुक के है वही न्यूमेरिकल में से एक आएगा, समझा भाई? हाँ सर। 3 मार्क जेब के है, 5 मार्क का चैप्टर है, 3 मार्क न्यूमेरिकल है। ये चैप्टर में से न्यूमेरिकल कोई छोड़ के जाएगा नहीं, पहले बोल रहा हूँ। ये वाला एक ही फॉर्मूला लगाने का है, मैथ्स प्रॉपर मैथ्स से सॉल्व करके लाने का है, सिंपल, सिंपल है। सो स्वीट। ठीक है, सर ध्यान से। यार ये बर्तन भांडी बंद करो ना आप। चलो, तो आगे बढ़ते लाइफ बेटा। यार भी ये टॉपिक है ना, आगे के टॉपिक समझने के लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं आउट ऑफ टेक्स्ट बुक। तो ये टॉपिक को अपन कहां पे डालेंगे? थोड़ा सा पार्ट, जस्ट एक दो स्लाइड खाली, विल डू। हाँ सर, आपकी मर्जी, वैसी हम की मर्जी। चलो ना, मैं डायरेक्टली पहले कोशिश करता हूँ ऐसे ही समझाने की, जरूरत पड़ती है तो लेता हूँ, ठीक है? चलो, तो भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको समझ में आएगा उसके लिए आज का इनाम है 101। इनाम लेने के लिए उधर आना पड़ेगा कल भाई। इधर ऑनलाइन ट्रांसफर का कोई सुविधा नहीं है, तो गूगल पे। नहीं है, सुविधा है ही नहीं वो। ये डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, बात समझा? डिफेक्ट्स का मतलब क्या बेटा? खराबी, गलती। गलती। प्रॉब्लम। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या बेटा? एनीवन? बोलो ना। जिसका रेगुलरिटी सेम होता है। हैं? क्या क्या बोले आप? जिसका अभी भी नहीं बोलेंगे। अरेंजमेंट अरेंजमेंट, हाँ। तो ये इधर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। मैंने क्या क्या किया? हाँ ठीक है, वो तो दूसरा का है, दूसरे फॉर्मूला वाले है। नहीं, इसका भी है, 1.3 है, मैंने लिया नहीं कुछ। ओए,
ट्राई करेंगे घर पे? हाँ करेंगे ना सर। देखो होमवर्क में 1.3, हाँ, और 1.5 ये दोनों कर पाओगे आप लोग। आई शुड टेक वन ऑफ देम, बट आई एम थिंकिंग दैट कि जो नहीं आए वो मैं करूँ। हाँ, आई होप आई एम क्लियर हियर। 1.6 ऑल्सो, शायद 1.6 हार्ड लेवल एकदम, तो लेट इट बी, एक बार ट्राई देखो। डेफिनेटली आई बी टेकिंग योर नेक्स्ट सेशन में। फाइन, नहीं समझ रहा है? क्लियर सर। ओए, बात खत्म करें? हाँ कि ना? चलो, तो ये टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब समझा पहले? भाई शुरुआत में क्या था? हाँ, शुरुआत में वी आर एक्सपेक्टिंग व्हाट? प्रॉपर अरेंजमेंट। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे गाइस, बट हम लोग को क्या मिला? धोखा। आई मीन हम लोग को क्या मिला? अंदर खराबी मिला अरेंजमेंट में। मिला। तो कैन आई से दैट इट्स अ डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड? हाँ यस यू कैन। अभी कैसे कैसे खराबी मिली अंदर, अरेंजमेंट कैसे कैसे बिगड़ा, वही पढ़ना है बस। इसमें क्या पढ़ना है समझा आपको? जो उसके अंदर What- खराबी क्या क्या है। हाँ, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग और क्या मिला हमें, क्या क्या मिल सकता है हमें अंदर। तो हमें सॉलिड में क्या क्या प्रॉब्लम्स अरेंजमेंट में देखने मिल सकते हैं, वही खाली प्रॉब्लम मतलब हम लोग को सीखना है। आई होप आई एम क्लियर। खुशबू, एम आई राइट बेटा? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, तो सबसे ब्रॉड वे में डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहले तो मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। अभी यश निगम, देखो पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या बेटा? पर्टिकुलर पॉइंट पे मिस अरेंजमेंट है, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पे इरेगुलरिटी। समझा समझा सर। और लाइन पे मतलब पूरे लाइन पे ना, मतलब पूरे हाँ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बराबर। और लाइन डिफेक्ट मतलब द होल पूरे लाइन। irregularity present in whole line. Am I right? हाँ बेटा। हाँ सर। अभी है ना, ये सिलेबस में हमें पॉइंट डिफेक्ट को डीपली समझना है, लाइन डिफेक्ट नहीं है सिलेबस में। तो इसको पहले तो हमने ब्रॉड वे में ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। इसका इसके अंदर भी बहुत सारा अपन को क्लासिफाई करना है इसको, तो और अच्छे से अपन पढ़ते जाते हैं और लास्ट में वापस एक पूरा ट्री बना देते हैं। चलेगा? हाँ सर चलेगा। क्या बोला मैंने? अच्छे से बोला यश निगम। मतलब दोनों पढ़ते पढ़ते जाते हैं और स्टार्टिंग से पहले डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब सर अगर किसके मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती उसके अंदर, और उसको हाँ, मतलब वो प्रॉपर जो हम डिफेक्टिव। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे अरेंजमेंट नहीं मिला हमें, बस खराबी दिखी हमको अरेंजमेंट में इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। खराबी पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो भाई पॉइंट डिफेक्ट। पूरी लाइन के अरेंजमेंट टेढ़ी आई एकदम, क्रिस क्रॉस आई, तो तो लाइन पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को स्टोइशियोमेट्री, सर ये समथिंग कुछ नया आ रहा है, स्टोइशियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइशियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट, राइट? लेट्स स्टार्ट अप विथ ट्रांसफॉर्मेट।
स्टोइशियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट बेटा ध्यान से, इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है दैट इज हियर वी हैव बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्री मतलब समझाता हूं, रुको आपको थोड़ा एक दो एग्जांपल लूंगा ना तो मजा आएगा आपको। हाँ बेटा, आई एम जस्ट टेकिंग व्हाट बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट। तो चलो अरेंजमेंट करते हैं। कौन सा सबसे अच्छा लगता है सॉलिड आपको? NaCl अच्छा लगता है, बचपन से पढ़ते हो ना आप लोग। हाँ तो इसका कैसे होता है अरेंजमेंट बेटा? बराबर, हाँ ऐसे ना, कैटायन फॉलोड बाय एनायन, एनायन फॉलोड बाय कैटायन। अब अभी अभी क्या आएगा इधर यश निगम? क्लोरीन और बीच में NaNaCl है। तो प्रॉपर्ली टच करते रहेंगे तो प्रॉपर अरेंजमेंट है ये। एम आई राइट बेटा? हाँ सर। अभी बेटा अभी हम लोग इधर एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ, क्या कर रहे थे इधर? कि सोडियम। Na आए। हाँ तो बट अगर नहीं आया तो खराबी बोल सकता हूं मैं पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना यश निकम। हाँ सर, हो सकता है ना। हाँ इधर सब है बरोबर, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर। सिर्फ स्टार्टिंग का एक पॉइंट नहीं है मतलब। हाँ मतलब हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यार क्या हुआ समझा आपको? ये पूरा सॉलिड है, तो यार दिस मच वॉल्यूम वी आर एक्सपेक्टिंग। जैसे चाह रहे थे वैसा हुआ ही नहीं। जैसे चाह रहे थे उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खराबी आ गई, तो इसके लिए अपन इस पॉइंट इफेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं पहली बात। अच्छा ओके समझा हाँ। हाँ अभी पर्टिकुलर पॉइंट पे खराबी आई, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जगह पे आया ही नहीं वो। अभी ये लोग है ना न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये जितना कैटायन का वैकेंसी है उतना क्या आ रहा है? डेफिशिएंसी आ रहा है। Anions. एनायन का वैकेंसी आ रहा है भाई। हाँ बोलो। Yes, sir. कैटायन वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी क्रिएट हो गया, बस खत्म बात। खराबी है कि नहीं, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ खराबी समझा आपको? एक्सपेक्ट sir. कर रहे थे, आया ही नहीं वो। सो सिंपल, राइट और रॉन्ग? हाँ एंड आप खुद बोलना ओमकार, आप खुद बोलना बेटा कि वॉल्यूम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है वॉल्यूम तो उतना ही है बराबर, बट वो पर्टिकुलर में खाली जगह, कैन आई से दैट मास ऑफ सॉलिड कम हो जाएगा? हाँ सर। क्या मास ऑफ सॉलिड कम हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ, कम हो जाएगा ना सर, और दो वैकेंसी। हाँ और मास कैसे कम होगा? क्योंकि उधर कुछ आया दो ही नहीं, खाली वैकेंसी। जगह है। हाँ आया ही खाली नहीं है। जगह है, हाँ उधर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सडन मास, उधर उधर हाँ मास ही नहीं आया। मास नहीं आया तो वो पॉइंट का मार्क्स कम हो गया। वॉल्यूम चाहिए था उतना है, मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम होगी कि डेंसिटी नहीं? भी कम हो जाएगी हाँ हाँ बराबर। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस डिक्रीजेस इन वैकेंसी डिफेक्ट, राइट बेटा? यस। तुम्हाला समजते की नाही? समज लो। अच्छा, तो आपण पुढे जाऊया, चला मतलब ओके जो सेकंड टाइप ऑफ खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं अपन बेटा, पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब समझाता हूं मैं। ओए कितने सोडियम है अंदर? 5। बेटा क्लोरीन कितने हैं? 5। तो ऐसे होल नंबर मेंटेन रहेगा ना? ओए यू नो ये फॉर्मूला दिख रहा है, 1:1 रेशियो दिख रहा है बराबर? हाँ हाँ
हाँ सर। तो ये रेशियो अगर मेंटेन हुआ ना बेटा, तो इसको स्टोइशियोमेट्री बोलता है। स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड है ये। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टोइशियोमेट्री? तो साइड पे पहले बता देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। इसके उल्टा होगा ना नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। सुनो ना, निकल ऑक्साइड, निकल देखो क्या लिखा है वो लोग ने, 0.98 मोल ही है अंदर। तो क्या आना चालू हो गया बेटा? हाँ बोलो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन। बात समझा आपको? हाँ, अगर फ्रैक्शन में आना चालू हो जाएगा तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक। इसको देखो, 0.98:1 क्या क्या चल रही है? फ्रैक्शन में स्टोइशियोमेट्री चल रही है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? नहीं मेंटेन किया है लोग ने स्टोइशियोमेट्री। बात समझा कोई? प्रदम समझ रहा है? सर हाँ बेटा। सर सिर्फ फ्रैक्शन में रहेगा तभी नॉन स्टोइकोमेट्री की, अगर डिफरेंट रहेंगे तो भी? सिर्फ पॉइंट में रहेगा तो ही नॉन स्टोइकोमेट्री। ओके सर। पॉइंट में रहेगा तो ही नॉन स्टोइशियोमेट्री बोलता है। प्रॉपर होल नंबर में रहेगा तो स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड, जैसे कि MgCl2, खुशबू जी, 1:2। स्टोइशियोमेट्री इन होल नंबर इज मेंटेन, स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड। हाँ सर। समझा स्टोइशियोमेट्री और नॉन स्टोइशियोमेट्री का मतलब? अभी सब गाइस, एवरीवन, यस सर। सो एवरीवन हियर नाउ। सर इसको हाँ, सर इसको जिस बोल सकते हैं ना कि जिसका होल नंबर सेम नहीं है। से बोले ना फ्रैक्शनल में है तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक, फ्रैक्शन नहीं है तो स्टोइशियोमेट्रिक, खत्म। बराबर की नहीं? बराबर बराबर सर। हाँ, अभी सेल्फ इंटरस्टिशियल, एक मिनट थोड़ा, हाँ, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन सॉलिड। बेटा ध्यान से, हाँ देखो, दो केस डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ध्यान से। जरा थोड़ा याद है ओमकार, प्रिमिटिव अरेंजमेंट कैसा था? हाँ सर, कॉर्नर्स पे और 1/8 1/8। कॉर्नर्स पे 1/1 आपको पता है ना, अपन ड्रॉ किया था बेटा, बीच में आप याद आ रहा हाँ है? लीजिए। डायमंड डायमंड डायमंड। हाँ आ रहा है। अरे ये कार्बन हाँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सीधा। ये ये जगह सारी ऑक्यूपाइड है। हाँ बेटा। हाँ सर। ओए, प्रॉपर अरेंजमेंट हो रही है, इधर इधर ही चाहिए मुझे, हाँ, बाकी कोई जगह पे नहीं चाहिए। एम आई क्लियर? यही जगह पे एटम्स चाहिए मुझे। प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है आपको शोभा? हाँ बेटा, ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, ऐसा ही चाहिए मुझे बस। बात समझा? ये सब अंदर खाली जगह है, उसको क्या बोलते हैं? वॉइड्स। वाह, खाली जगह, वॉइड्स। स्टाइल मारने बेटा थोड़ा, ऐसे उसको बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल साइड। खाली जगह, बेसिकली इन शॉर्ट ऐसा ही बोलने हैं वो लोग को। दे आर कॉलिंग एज व्हाट? इंटरस्टिशियल स्टार। इंटरस्टिशियल साइट्स, बराबर है। अभी आप जरा बात समझना, ये आ, ये जगह पे से ये खाली हो गया। फर्स्ट केस इधर ही, अपन एक ही केस डिस्कस करते हैं पहले। क्या गौरव जी, ये जगह क्या हो गई? खाली हो गया। खाली हो गया।
ये सब नहीं है यार। ये जगह खाली हो गया बेटा। और ओए, मैं क्या बोल रहा हूं, ये इधर से खाली होके नीचे गिर गया ये इंटरस्टिशियल साइड्स पे। क्या बोला मैंने? खाली होकर हाँ, नीचे गिर लिंक गया। नीचे गिर गया। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर पार्टिकल, ये जो इधर था पार्टिकल get shifted from original lattice point. yes ओरिजिनल जगह पे से, ओरिजिनल लैटिस पॉइंट मतलब जो उसकी ओरिजिनल जगह थी उधर से शिफ्ट हुआ and occupies guys what? One of the voids. Interstitial space. Yes, one of the voids, interstitial space, whatever you say that. Guys, you are getting it? Yes, तो sir. आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट समझा, अरेंजमेंट खराबी हुई है, जहां पे एक्सपेक्टेड था उधर से गिर गया वो। आई होप आई एम क्लियर हियर। क्या? Yes, sir. या तो और क्या हो सकता है? सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या हो सकता है बेटा? Extra particles. हाँ, यस। इधर गौरव जी, वेरी सिंपल, सुपर्ब। क्या ये जगह पे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग गौरव जी? है उधर, है हाँ बेटा, है उधर, हाँ, बट कोई और आ गया अंदर तो एक्स्ट्रा एटम्स केम इनसाइड। हाँ कि ना भाई? yes, sir. कहां घुसे ये लोग, कहां घुसे? हाँ, ये लोग कहां घुसे? Void. Came inside what? Very Empty good. voids में. Voids, or we can say that Interstitial sites. Interspatial space. तो गाइस ये केस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जहां पे इंटरस्टिशियल साइट यूज हुई है बेसिकली, और खराबी देखने मिली है। इंटरस्टिशियल साइट्स पे हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ कहां पे? कॉर्नर पे, प्रिमिटिव ना बेटा, प्रिमिटिव में कहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे खाली हम लोग? Corners. बोलो भाई, कॉर्नर्स पे। और बोले अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स पे हम लोग को इंटरस्टिशियल साइट्स पे हम लोग को क्या देखने मिली? खराबी देखने मिली। एम आई क्लियर? Yes, sir. सो गाइस, दो तरीके की खराबी क्लियर है मिस्टर यश निगम। पहली खराबी क्या? सर एट अ पॉइंट पे वैकेंसी होती है, मतलब जो मॉलिक्यूल चाहिए हाँ। था वो अवेलेबल होता ही नहीं है। हाँ, उधर एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आया ही नहीं। हाँ, तो उससे क्या हुआ? उससे मास ऑफ सॉलिड कम हो जाएगा, हाँ, उससे डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम हो जाएगा, राइट? फिर सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट यश निगम इज नथिंग बट व्हाट? हियर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब दो तरीका उसमें समझा अपन ने। क्या बेटा? कि जो प्रॉपर अरेंजमेंट होती है लैटिस पे वो नहीं होती, हाँ, एक पे खाली हो जाती है, एक पे। मतलब इधर दो केस। पहले जो अपनी जगह पे था और नीचे गिर गया, बराबर ना? हाँ, दूसरा दूसरा केस में वो खुद के वॉइड्स में चला जाता है। खुद के वॉइड्स में नहीं, क्या बाहर से कोई और Extra. आ गया, राइट? हाँ, और एक्स्ट्रा आ वॉइड गया, बाहर से एक्स्ट्रा आ गया बेटा, राइट? हाँ, बात क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ बेटा, Yes, sir. ओके ओके, चलो ग्रेट।
गाइस शॉर्ट की डिफेक्ट थर्ड टाइप ऑफ खराबी स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, जहां पे स्टोइशियोमेट्री मेंटेन्ड है, कुछ फ्रैक्शनल में नहीं आ रहा है गाइस एवरीवन। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। अब अभी ध्यान से बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट हियर एकदम सिंपल। हियर एक लाइन में इसको समझा देता हूं। इट्स अ पैड। मतलब यार एक, आप वैकेंसी डिफेक्ट का ही वन ऑफ द टाइप ऐसा बोल सकते हो। वैकेंसी डिफेक्ट ही है बेसिकली। मतलब इधर वो लोग ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है, जब भी कैटायन और अनायन दोनों मिसिंग हो गए तो शॉर्ट की डिफेक्ट प्रॉपरली बोलो, और कोई एक ही खाली वैकेंसी होगा तो वैकेंसी डिफेक्ट। ऐसे मतलब क्या बोला मैं इधर देव? तो वही एग्जांपल है ना उसमें NaCl का। हाँ मतलब इधर क्या, यश निगम, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, राइट? सोडियम प्लस सर Cl Cl माइनस। ना, सोडियम Cl हाँ उल्टा उल्टा लिखा। अच्छा चलो सीधा लिख देते हैं बस। तो इधर क्या आएगा? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग को बोलो। अब Na और Cl गायब है, एक NaCl और एक Na और एक Cl। इसमें पूरा हाँ गायब हाँ, है। इधर एक 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 ही गायब हुआ। कौन गायब हुआ है? सोडियम। सोडियम बाकी सब इधर। है बेटा। हाँ, और दूसरे में Na और Cl दोनों गायब है। हाँ हाँ, तो इधर ये जनरली क्या हो गया ये, वैकेंसी डिफेक्ट। और इधर जब भी इक्वल नंबर ऑफ व्हाट, बोलो बोलो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायंस आर एब्सेंट। मतलब जितने कैटायन एब्सेंट है उतने ही Anions भी absent है। तो ही शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। बात समझा बेटा? इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव्स। हाँ, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव्स, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन शॉर्ट की डिफेक्ट में। बट हाँ, कम हो गए ना कैटायन एनायन, तो क्या ओमकार बेटा? मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हुआ। बात क्लियर है बेटा? यस सर। मास रिड्यूसेस, डेंसिटी आल्सो बेटा रिड्यूसेस, राइट? ठीक है। अच्छा। तो गाइस दिस इज वेरी सिंपल कि हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट मींस जनरली यू नो एंड उसका ही भाई है शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट कब होगा, उसकी कंडीशन दी है वो लोग ने। क्या पढ़ने जा रहे गौरव? शॉर्ट की डिफेक्ट का कंडीशन। मतलब ये कभी सॉलिड के अंदर ये डिफेक्ट कब देखने मिलेगा ऐसा? ओके। तो वेरी सिंपल सी बात है, जनरली अगर कैटायन और अनायन हैज ऑलमोस्ट सेम साइज, मतलब क्या बेटा? एक बात यहां देखो, इधर ही समझो सब लोग। कैटायन अनायन, कैटायन अनायन देखो एकदम सेम साइज है। हियर
मैं इधर क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? सी, ये छोटी सी जगह, यू नो, ये पूरा छोटा जगह है। यस सर। ये स्मॉल जगह पे, पूरा लाइन में एकदम छोटी छोटी जगह है पूरी। तो कैटायन अंदर फिट नहीं हो पा रहा है। अनायन की भी साइज वही है। हाँ, कैटायन और अनायन की साइज क्या है? सेम। तो वो छोटी जगह में कैटायन फिट नहीं हो पा रहा है, इसका एनायन भी नहीं होगा। मतलब इक्वल अमाउंट में दोनों गायब रहेंगे भाई। जहां पे वो फिट नहीं हो रहा है उधर वो भी नहीं होगा, होंगे जहां पे दोनों फिट होंगे, राइट? यस। तो इन शॉर्ट, सारी छोटी छोटी जगह में दोनों फिट नहीं हो पा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जगह है उधर दोनों फिट हो पा रहे हैं। तो दोनों का अकरेंस एक साथ देखने मिल रहा है। इन शॉर्ट, सारी बड़ी बड़ी जगह जितने कैटायन आए उतने एनायन आए, सारी छोटी छोटी जगह अनायन भी मिसिंग है, राइट? तो जनरली बात हो रही है कंडीशन क्या बेटा शोभा, कि जनरली अगर क्या मिसिंग है, कैटायन मिसिंग है तो अनायन भी उतने मिसिंग है। वो जगह पे ना कैटायन आ ओके पाए ना सर। अनायन आ पाए। और जो बड़ी बड़ी जगह थी उधर कैटायन जितने प्रेजेंट है उतना अनायन भी प्रेजेंट है बड़ी बड़ी जगह पे, राइट एवरीवन? यस बहुत सर। रेयरली ऐसा होगा कि कैटायन ज्यादा और अनायन कम है। मोस्टली अगर कैटायन अनायन की साइज सेम है, मोस्टली क्या बेटा, जब भी कैटायन और अनायन की साइज सेम है। हाँ, तो हमें ये क्या डिफेक्ट बेटा, देखने को मिलता है। ये डिफेक्ट सेम देखने नंबर मिलता ऑफ है। डिफिशिएंसी दिखने मिलता है। एग्जाम्पल NaCl, ये एग्जाम्पल Na की जो साइज है ऑलमोस्ट वही साइज क्लोरीन माइनस किया। बात समझा? ये लोग जनरली है ना FCC अडॉप्ट करते हैं। क्या अडॉप्ट करते हैं? हाँ बेटा, FCC। हाँ। और अंदर इसका अरेंजमेंट वगैरह सब आप लोग बहुत अच्छे से एंट्रेंस में देखने वाले हैं। अरेंजमेंट में गाइस एवरीवन, लेट मी टेल यू, एक सोडियम 6 क्लोरीन को टच कर रहा है। कितने क्लोरीन को? 6 क्लोरीन को, मतलब कैन आई से दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6? हाँ, यस। हाँ कि ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड अबाव is considered as high coordination number, guys. Huh? Coordination number 6 and above is considered as what? हाई हाई कोऑर्डिनेशन तो नंबर। नंबर। एक सेकेंड कंडीशन मिल गया भाई, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है तो जनरली शॉर्टकट इफेक्ट दिखने मिलेगा ऐसे, बराबर? बात बैठा दिमाग में? यस। हाँ बेटा, ओके। और अभी है ना एक थर्ड, रेडियस ऑफ सोडियम प्लस एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस। ये अगर रेडियस रेशियो करेंगे हम लोग तो इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। सो ये रेडियस, देखो दोनों सेम है ना यार। हाँ, दोनों क्या है? सेम। तो रेडियस ऑलमोस्ट का रेशियो क्या आएगा? ऑलमोस्ट सेम हाँ आएगा। सेम आएगा। तो भाई रेडियस का रेशियो सेम आएगा तो भी बोल सकते हैं कि क्या भाई, क्या अंदर होगा, क्या देखने मिलेगा अंदर? शॉर्टकट इफेक्ट देखने मिलेगा, राइट बेटा? यस। सर ओके, ओके। सो कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ भाई, वॉल्यूम उतना ही है, मास कम हुआ, डेंसिटी कम हुआ, राइट? एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन इनसाइड इट। सो वो पढ़ा ना हमने, बोलो ना क्या यश निगम, कॉन्सिक्वेंसेस क्या? बोलो बोलो।
हाँ बेटा, कौन सी The ऑफ number, शॉर्टकट इफेक्ट क्या? the number of missing of cations and anions is equal, and हाँ, electrical neutralities of compound is conserved or preserved. yes. So can I say that here mass decreases, density decreases, but Volume remains constant. Volumes unchanged. okay, electrical Neutrality. बराबर है बेटा? हाँ मेंटेन्ड। Yes, sir. बात क्लियर हुई? Yes, sir. चलो ग्रेट। और इसका भी लास्ट स्टोइकोमेट्री का लास्ट, ठीक है? स्टोइकोमेट्री का लास्ट बट नॉट लीस्ट है, इधर एक दो और बता रहा है भाई। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो भाई चलो, तो भाई क्या एक लास्ट है, इसको बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। अभी ये किसका भाई है? ये लोग एक साथ है ना, अलग अलग करके परेशान करने में होशियार है। फ्रैंकेल डिफेक्ट गाइस, इट्स अ भाई ऑफ इंटरस्टिशियल। Space. अभी उधर अपन ने दो केस पढ़े थे ना? हाँ, क्या? एक एक तो में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ मॉलिक्यूल जाता है, एक अपना नहीं तो पोजीशन चेंज कर देता है। हाँ हाँ गिरता है हाँ। ऊपर। तो जो पहला वाला केस था ना, जो पोजीशन गिर के वाला। अंदर जाता है। हाँ हाँ, जो पहला वाला केस था ना, जो गिर के अंदर जाता है, दैट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट शॉर्टकट में। क्या? द फर्स्ट केस प्रिसाइसली कॉल्ड एज, मिस्टर फ्रैंकेल ने फाइंड आउट किया था वो भाई। तो फिर से क्या कुछ क्या? सीखा है? हाँ, फिर से क्यों मतलब सीखा ऐसा? हाँ, मतलब ये फिर ब्रॉड लेवल पे वैकेंसी है ना, वैकेंसी डिफेक्ट, सॉरी इंटरस्टिशियल सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो उसमें दोनों केस पॉसिबल है। बट ये एक प्रॉपर केस को जहां पे जनरली क्या कैटायन ये नदी जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट बेटा, एक हाँ लेक्चर सर। चालू कर। खत्म। बोल बोल। गायब आत्मा किधर है? अबे गायब तू है, मैं नहीं हूँ। मैं कहाँ गायब है? तो इधर ही तू हूँ। साले पूरा पूरा दिन फ्री फायर खेलता है। हाँ, पूछने वो एक ही बार खेला था। चल साले, रोज देखता हूँ तेरे को, रोज स्टोरी बात डालता है। ये आज ही डाला, मैं कल डाला। तू तो कहाँ बंदा है है बे? वो। तू गायब आत्मा तू है, तू ग्रुप छोड़ क्यों दिया बे? सर आ गए जाने। नहीं 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 है। मैं इधर ही है। सर गए नहीं है। एक ही मिनट है, मेरे को एक लेक्चर चालू करना है। एक मिनट सर टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम सर, टेक योर टाइम। अरे 10-15 मिनट लगा तुमको। हाँ 15 मिनट लगा तो भी कोई बात नहीं। हेलो। Today's lecture cancel. ओए, गोने कुछ भी कर दे। ओके चलो बाय। बाय मत बोलना प्लीज। से लास्ट है क्या?
क्या थे क्यों सर 10-15 मिनट बोला था आपने, जल्दी कर दिया। ओए, गुंजर का काम फास्ट होता है। चलो तो भाई ये क्या बात हो रही थी, बोलिए। Frankel defects. फ्रेंकल डिफेक्ट्स में कैटाइन जनरली बहुत छोटे होते हैं, कैटाइन मतलब अपन ने क्या निकाला बेटा, कैटाइन मतलब अपन ने बेटा क्या Positive. इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कैटाइन में से, तो जनरली साइज क्या हो जाती है, बहुत Small. छोटी हो जाती है। तो इधर साइज, जैसे कि अभी एक एग्जांपल आता है, बोरॉन ऑक्साइड, चलेगा, बोरॉन ऑक्साइड 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन से निकाले हुए हैं, और ऑक्सीजन ने क्या किया है गाइस, हाँ, गेन किया। ऑक्सीजन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखो, आप गेन कर रहे हो, देखो ना, सिंपल गेन कर रहे हो, याद रखो ऐसे। तो आप कुछ खाते हो, गेन करते हो, तो वजन बढ़ता है कि छोटा होता है, बढ़ता है, राइट। और सिमिलरली कुछ निकाल दिया आपने, कुछ निकाल दिया तो बेचारे क्या हो गए, छोटे हो गए। कम हो गए। ये लोग एनायन क्या हो गए भाई, मोटे हो गए। इधर तक समझा पहले, हाँ कि ना। तो जनरली इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटायंस आर छोटे और एनायंस बड़े हैं। तो साइज डिफरेंस आ गया बेटा, क्या आ गया, Size difference. साइज आ गया। डिफरेंस आने के कारण गाइस, अभी आप देखो, इधर मैं ये ड्राइंग करता हूं, साइज डिफरेंस आने के कारण ये छोटू सा कैटायन, मोटू सा एनायन, छोटू सा कैटायन, मोटू सा एनायन। तो आप देखो ये प्रॉपरली टच नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली टच नहीं हो पा रहा है सारे। कौन प्रॉपरली टच नहीं हो पा रहे, कैटायंस देखे आप, Yes, sir. क्या छोटे हैं, तो कभी ये ना ऐसे नीचे गिर जाते बेटा, वो लोग नीचे गिर जाते अपनी जगह पे। देखो ना, अपने बात हुई ना वो इंटरस्टिशियल, बराबर। तो Yes, sir. आप फ्रैंकेल डिफेक्ट को बोल सकते हो स्पेशल टाइप ऑफ, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट। यस सर। क्या ये कब होता है, जब, वो भी मैंने बता दिया आपको कब होता है ये, जब भी, हाँ, कैटायन क्या होते हैं, छोटे Maybe छोटे, cation small होते। और कैटायन अनायन स्मॉल भी होते हैं, और गिर जाते हैं अपनी जगह से नीचे, अपने लेटाइस पॉइंट से नीचे गिर जाता है। हमारी क्लियर। Yes, sir. तो यार जनरली स्मॉल कैटायंस क्या हुआ, जरा अच्छे से बोलो, जनरली स्मॉल कैटायंस लीव्स They are इट्स व्हाट lattice बेटा, spaces ओरिजिनल लेटिस स्पेस एंड and fold on to the void. occupies interstitial Interstitial site, site. right? करेक्ट। हाँ कि ना। हाँ सर। Then the defect is called as, guys, what? Frankel defect. Am I clear? हाँ Yes, sir. सर। हाँ कि ना। No. तो सबसे पहले ये होने के लिए एक बात तो श्योर है, NaCl में नहीं होगा ये, क्यों? Size same है ना दोनों का, Size same है सोडियम एंड दोनों क्लोरीन का। इधर कैटायन और Anion, size difference. Different है। Size difference. हाँ, इधर मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कब कब होगा ये ऐसे, क्या लिखने जा रहा हूं गाइस, Condition. कंडीशन। तो कैटायन और एनायन हैज लार्ज डिफरेंस इन साइज बेटा, आई होप आई एम क्लियर, Yes. हाँ कि ना। Yes. ठीक है, और एक खास बात, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर, द आयनिक कंपाउंड मस्ट हैव, देखो, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जब भी एक जन को ज्यादा जन सपोर्ट देंगे ऐसे, लास्ट टाइम देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, More. 6 था,
मतलब एक कटायन को 6 अनायन ने पकड़ के रखा। यस सर। क्या क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मतलब क्या बेटा? एक जन को 6 जन पकड़ के रख रहे हैं तो गिरने का चांस ही कम है। हाँ बात हुई, समझ रहे? लो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कम Less कम number of species attached. टेस्ट। यस, जब कम लोग हम लोग को अगर होल्ड करके रखते हैं तो भाई इजीली चांस है नीचे गिर जाने का, Yes, sir. और गिर जाएंगे नीचे तो क्या कहलाएगा? इट्स अ फ्लैंकल डिफेक्ट। Triangle defect. फ्रैंकेल डिफेक्ट। हाँ तो भाई फ्रैंकेल डिफेक्ट हुआ, चलो अपना ही कोई कैटायन और अनायन नीचे गिर गया है तो भाई मास उससे कम नहीं होगा। मैं राइट? यस सर। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलो क्योंकि उसी यार? वक्त में ये पोजीशन से हाँ, चेंज हुआ, खाली पोजीशन चेंज हुआ है, लेकिन उसका वो जो उसके वजन अंदर था ही है। हाँ ये सुपर। तो वेरी गुड करो। तो मैं क्या लिखूं इधर बोलो? ये क्या लिखने जा रहा हूं मैं? कॉन्सिक्वेंसेस। क्या क्या देखने मिला ऐसे? हाँ बेटा क्या देखने मिला? तो मास रिमेन सेम। हाँ बेटा Therefore, ये एस है, density remains unchanged. तो हेंस डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। वेरी गुड। एंड इट्स केमिकल एंड प्रॉपर्टीज रिमेन। एंड फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन की इधर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड है। क्यों? कैटायन जो है वो अंदर ही अंदर है ना, मतलब इक्वल कैटायन और इक्वल अनायन ही है ना अंदर, इन शॉर्ट। हाँ Yes, sir. हाँ sir. तो Yes. कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या लिखूं मैं हियर? Equal number of cations and anions. So electrical neutrality. is इलेक्ट्रिकल maintained. न्यूट्रलिटी रिमेन सेम। मेंटेन। बात खत्म करे भाई। हाँ sir. चलो bye. सुनो ना बेटा, एक लास्ट बात बोलने दो ना बेटा, तो मत करो। हाँ अभी आप ये लास्ट बात बोल। हाँ अभी थोड़ा सा अपना बाकी है, so I'll be completing that in next session। बट अभी जो जितना हुआ है, यश निगम ध्यान से, हाँ, उसका रिवीजन। जितना हाँ तो अपन ने आज खाली अपन ने एक न्यूमेरिकल किया, रिवीजन किया, रिवीजन से एक ही फॉर्मूला पे से न्यूमेरिकल कैसे करना है समझा आपको? हाँ हाँ सर। बेटा ओके। फिर हमने क्या किया आगे? डिफेक्ट डिफेक्ट इन पड़ा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में भाई अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इधर उधर है तो भाई हाँ डिफेक्ट्स है। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या पढ़ना चालू किया? स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में अपन ने 4 टाइप्स पढ़ लिए बेटा। क्या स्टोइकोमेट्री में 4 टाइप? दैट इज वैकेंसी। हाँ वैकेंसी में क्या? हाँ एक आध भी जगह खाली हुआ तो वैकेंसी, बस एक खाली हुआ, 2 खाली हुआ, 10 खाली हुआ तो वैकेंसी डिफेक्ट, राइट? बट इसका ही भाई शॉर्ट की हाँ क्या कंडीशन आ गया? इक्वल अमाउंट में अगर खाली हुआ तो शॉर्ट की डिफेक्ट। इक्वल मतलब जितने कैटायन एब्सेंट है उतने अनायन एब्सेंट है। उतना ही अनायन एब्सेंट है। इसे हाँ दोनों में वैकेंसी और शॉर्ट की में क्या? मास जितना कम होगा उतना इधर मास कम होगा, डेंसिटी कम होगा, बट हाँ शॉर्ट की में क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। हाँ ये तो ज्यादा करना टेस्ट। फिर अपन ने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा इधर बेटा। इंटरस्टिशियल हाँ। डिफेक्ट में दो टाइप पढ़े। एक तो वो लैटाइस पॉइंट से नीचे गिर के अपने वो वॉइड्स पे चले गया, बराबर। दूसरा एक्स्ट्रा बाहर से आता है और अंदर जाता है वर्ड में। अरे लवली। फिर ये इसका भाई कौन भाई? फ्रैंकलिन। फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में हाँ क्या? अपना ही फर्स्ट टाइप अपना ही नीचे गिर गया। कब गिरेगा वो भी बात हुई। कब गिरेगा भाई? जब भी एनायन और कैटायन में Size difference. साइज डिफरेंस होगा। ग्रेट। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आजू बाजू ने कम लोग ने पकड़ के रखे तब होगा ये। और हाँ क्या देखने मिलेगा अंदर? मास बाय अनचेंज, डेंसिटी भी अनचेंज, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, राइट? एंड यस इधर शॉर्ट की में जहां पे कैटायन नहीं जा पाया उधर एनायन नहीं जाएगा। एनायन भी नहीं जाएगा। इक्वल अमाउंट में एब्सेंट रहेंगे। इक्वल अमाउंट में एब्सेंट तो हाँ शॉर्ट की डिफेक्ट बोलना पड़ेगा सर। मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। बट वेरी इंपॉर्टेंट, yes, high coordination number is seen,
एक दूसरे को जबरदस्त सपोर्ट किया वो लोग ने, एक जन ने 5-5 6-6 जन को टच करके रखा है अंदर। एंड खास बात, कैटायन और अनायन का रेडियस रेशियो इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1, राइट? Yes. आई होप आई एम क्लियर गाइस। यस हाँ और नो? सर, Yes, sir. ओके, तो अभी एक होमवर्क जो दिया है बेटा प्लीज करके आना बेटा। आई विल बी स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल और ये पार्ट में खत्म करूंगा डिफेक्ट्स वाला पार्ट गाइस, ठीक है? इसके बाद कितना बाकी है टॉपिक? बस ये वीक में ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट week वीक में? से अपना आयनिक इक्विलिब्रियम चालू। अच्छा, एम आई क्लियर? हाँ सर। ओए, और हाँ जरा वो प्रथम, यस सर। मैं क्या बोल रहा था, वो अमेजोन कुछ सुपर क्या लगता है वो अमेजोन का? हाँ वो क्या सेल बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ वो अच्छा वो कब है? वो अभी